हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल एकेडमी। स्वागत है आपका वर्ग 3 इंग्लिश की सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वर्ग 3 के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर क्रिएट कर दी है। ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्लास में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, OWS, जो कि हमने थोड़े अलग तरीके से पढ़े थे। ठीक है, माइंड मैप्स के द्वारा हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़े थे। बट सिनोनिम्स में हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। सिनोनिम्स हम MCQs के द्वारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन मैप्स से पढ़ने का कोई सेंस नहीं है सिनोनिम्स को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिनोनिम्स को। ठीक है, 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल मिलेंगे और कुछ मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं इसमें। हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, 5 से 6 सेकंड का, ताकि आप आंसर कर पाएँ। और कमेंट में आप अपना स्कोर बताना मुझे 20 में से, क्योंकि 20 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रेव? इजी क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर पाएंगे इसका। ठीक है, तो इसका आंसर है करेजियस। आपने एक वर्ड सुन रखा होगा, करेज, उसी से ये करेजियस वर्ड निकला हुआ है। ठीक है, करेज वर्ड हम हमेशा सोल्जर्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बहादुर या फिर ब्रेव। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आपने इजीली आंसर कर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एंग्री? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता पाएंगे? अब यहाँ पर देखो, आपको एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं मिलेगा, बट मिलता जुलता जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो काम इसका आंसर नहीं होगा, जेंटल इसका आंसर नहीं होगा, साइलेंट इसका आंसर नहीं होगा। तो फ्यूरियस हमारा बचता है, जो इसका सिनोनिम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इररिवोकेबल? ऑप्शंस आपके सामने, 5 से 6 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, अब इररिवोकेबल मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आप इररिवोकेबल को दो वर्ड्स में तोड़ दीजिए, इर प्लस वोकेबल। अब इररिवोकेबल मतलब क्या हो गया कि जो बात ऑलरेडी कह दी गई है, जिसको वापस ना लिया जा सके। ठीक है, ऐसी बात जो कह दी गई हो जिसको वापस ना लिया जा सके। ठीक है, उसका मतलब हो गया इररिवोकेबल। ठीक है, अब गिवन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपको इससे मैच करने लायक लग रहा है, वो हम चेक कर लेंगे। चेंज नहीं होगा, डन नहीं होगा, ठीक है, रिवर्सिबल भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा अनअल्टरेबल। अनअल्टरेबल मतलब होता है स्थाई। ठीक है, स्थाई का मतलब हम सब लोग जानते हैं, राइटिंग को इग्नोर करना प्लीज़। ठीक है, स्थाई का मतलब हम लोग सब जानते हैं, जिसको परिवर्तित ना किया जा सके। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बताऊं। और इररिवोकेबल का मतलब भी एग्जैक्ट एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, बट मिलता जुलता जो है हम इसको टिक कर देंगे। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, इस पे अगर कोई सेंटेंस बनाना हो तो सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट पास्ड एन irrever एन irrevocable डिसीजन। ठीक है, आप मतलब समझ गए होंगे इसका। ठीक है, कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसको बदला नहीं जा सकता या जो कि स्थायी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ये व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अडॉर्न? ये वर्ड आपका सुना हुआ होगा, इजीली इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ब्यूटीफाई। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, अडॉर्न जैसा आप पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ोगे अडॉर्न अडॉर्न अडॉर्न, तो ये जो है वो अडोर जैसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, अडोर मतलब दरवाज़ा। अब दरवाजे को मान के चलो
सोचो कि आप एक दरवाजे को सजा रहे हो, मतलब सजाना मतलब डेकोरेट कर रहे हो, ठीक है, डेकोरेट कर रहे हो, डेकोरेट मतलब ब्यूटीफाई कर रहे हो, ठीक है। डेकोरेट या ब्यूटीफाई हमारे अडॉर्न के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिपोज? तो इसका आंसर होगा हमारा रेस्ट, ठीक है। अब इसकी भी कोई ट्रिक बनाना चाहो तो रिपोज को आप रीपॉज पढ़ सकते हो, ठीक है, रीपॉज। पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना। पॉज का मतलब क्या होता है? रुकना, रुकना या आराम करना या विश्राम करना हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कमोशन? अगेन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्टरबेंस, ठीक है। अब डिस्टरबेंस कैसे? इसको भी आप दो वर्ड्स में तोड़ लो। जैसे इररिवोकेबल को तोड़ा था, कमोशन को भी हम दो वर्ड में तोड़ देंगे, कम। अच्छा, ये ट्रिक के लिए तोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे रियल में नहीं टूटे हैं ये वर्ड, इन दो वर्ड से मिलके नहीं बना है। कम प्लस मोशन, ठीक है। कम प्लस मोशन से आप क्या समझ रहे हैं? जब सब लोग मोशन में आ जाते हैं तो हंगामा हो जाता है, हंगामा से क्या होगा? डिस्टरबेंस हो जाएगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। और इसका अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देर वॉज देर वॉज देर वॉज अ कमोशन आउटसाइड द स्टेडियम, ठीक है, आउटसाइड द स्टेडियम। ठीक है। अच्छा, मैं आपको पीडीएफ इनकी प्रोवाइड करवा दूंगा विथ आंसर्स, और जो मैं बताते चल रहा हूँ वो सब भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेंटेंस वगैरह सब लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, करेक्ट आंसर आपको टिक मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिनाई? इजीली आप बता देंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा रिफ्यूज़। रिफ्यूज़, डिनाई मतलब मना करना, रिफ्यूज़ मतलब मना करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अब्यूज़? अब्यूज़ का मतलब आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अब्यूज़ का मतलब होगा क्रिटिसिज्म। हालांकि ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हम नहीं बोलेंगे, बट सबसे क्लोज इसका सिनोनिम होने का यही वर्ड है, क्योंकि यूज़ मतलब इस्तेमाल करना ये वर्ड नहीं होगा, स्कॉर्न नहीं होगा, रेज नहीं होगा, ठीक है। अब्यूज़ मतलब किसी को गंदा बोलना, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म का भी लगभग वही मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पुअर? इसका आंसर मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा। तो इसका आंसर होगा नीडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ स्मार्ट? अगेन आपको एक सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट। नाउ व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डोसाइल? ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस आपके सामने। इसका आंसर होगा सबमिसिव, ठीक है। अब डोसाइल का मतलब क्या होता है बेसिकली, हिंदी में बताऊं अगर तो आज्ञाकारी, ठीक है। आज्ञाकारी होता है डोसाइल का मतलब। अब यहाँ पे स्टबबॉर्न बिल्कुल नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, चेंजेबल नहीं। सबमिसिव का मतलब क्या बोलेंगे हम? विनम्र,
तो सबसे क्लोज इसके सिनोनिम होने के सबमिसिव है। ठीक है, सबमिसिव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंसिडरेट? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉटफुल। अब कंसिडरेट को भी आप चाहो तो दो वर्ड्स में तोड़ सकते हो, या फिर रहने दो, कंसिडरेट को रहने दो, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कंसिडरेट का थॉटफुल। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक ही गेव थॉटफुल गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। ठीक है, ही गेव थॉटफुल गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। मैं अच्छे से लिख के आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी आंसर के साथ। ठीक है, अब थॉटफुल का क्या मतलब होता है? लाइक कोई इंसान, मान लो सोच सोच समझ के चलने वाला इंसान, थॉटफुल, सोचने समझने वाला इंसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मोटिव? इजीली आप बता पाएंगे? देखो, मोटिव का क्या मतलब होता है? मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। और यहाँ पे रीज़न का क्या मतलब होता है? कारण नहीं। ओकेजन का मतलब नहीं। प्रिपरेशन नहीं, तैयारी भी नहीं। तो क्या बचता है हमारा? इंटेंशन। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, और इंटेंशन से हम क्या बोल सकते हैं? इरादा या फिर मंशा। इसका कोई सेंटेंस बनाना हो तो इट वॉज नेवर माई इंटेंशन टू हर्ट यू। इट वॉज नेवर माई इंटेंशन टू हर्ट यू। ठीक है, नाउ 14th क्वेश्चन पर हम आ गए। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रूगल? तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिकल। ठीक है, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ एक। ठीक है, फ्रूगल को आप दो वर्ड में तोड़ दो, फ्रूट और गर्ल। बकवास सी ट्रिक है, आप चाहे तो इससे याद रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि एक गर्ल है, वो सिर्फ फ्रूट खा के अपना दिन निकाल देती है। मतलब शी इज़ सेविंग मनी, शी इज़ नॉट वेस्टिंग मनी। ठीक है, मतलब वो इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, तो फ्रूगल का हो जाएगा इकोनॉमिकल। अब सेंटेंस बनाना हो तो कुछ भी बना सकते हैं, दिस कार इज़ वेरी इकोनॉमिकल। अच्छा, क्रिकेट से रिलेट करना हो तो बॉलर्स को हम इकोनॉमिकल बॉलर्स बोलते हैं, जैसे बुमराह इज़ वेरी इकोनॉमिकल बॉलर, मतलब वो बहुत कम रन खर्चते हैं। ठीक है, तो फ्रूगल मतलब हो जाएगा इकोनॉमिकल। नाउ व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल? इजीली आप बता पाएंगे? ब्यूटीफुल का हो जाएगा गॉर्जियस। नाउ 16 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इररिजोल्यूट? ऑप्शंस आपके सामने हैं, काउंट करते चलना है आपको, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, इररिजोल्यूट का सिनोनिम होगा इनडिसाइसिव। ठीक है, अब इररिजोल्यूट की भी ट्रिक बना लो, दो वर्ड्स में तोड़ दो अगेन। इर प्लस रिजॉल्व। ठीक है, इर प्लस रिजॉल्व में तोड़ दो, तो जिसका कोई रिजॉल्व ना हो या जिसका कोई फैसला ना हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इररिजोल्यूट। और इनडिसाइसिव का मतलब भी वही सेम होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फियर? इजीली बता पाएंगे? तो इसका आंसर होगा टेरर। टेररिस्ट वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं इजीली। करेज का सिनोनिम हमने पहले ही क्वेश्चन में शायद पढ़ा था, ब्रेव। ठीक है,
याद रखना है। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्वाइट? सिंपल क्वेश्चन है, वापस से। लाउड नहीं होगा, शाउट मतलब चिल्लाना भी नहीं होगा, साइलेंट सॉरी नॉइसी नहीं होगा, साइलेंट इसका आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हेल्प? इसका आंसर होगा असिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जॉब? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होगी। जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। कुछ इसमें आपको लगा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले थे, क्योंकि देखो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आप लोगों का आना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, ठीक है, जितना भी रहा हो। और अगली वीडियो में लाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। ज़्यादा टफ लेवल अभी से मैं नहीं करूँगा, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ 200-300 सिनोनिम्स या फिर 400-500 वन वर्ड हम कर लेंगे। उसके बाद से हम जो है प्रीवियस ईयर अच्छे लेवल के लगाना स्टार्ट करेंगे। बाकी एक वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी डाल दूंगा। सिंपल क्वेश्चंस रखेंगे, मतलब इससे तो अब लेवल बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल अब नहीं रखेंगे वीडियो में, थोड़ा लेवल बढ़ा के ही हम चलेंगे। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करना, अपना सपोर्ट दिखाओ, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ आपके लिए ऐसे वीडियो और ऐसा कंटेंट लाने के लिए। कोई टीम नहीं है मेरे पास, मैं खुद ही रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।